साथियों, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, न्यूज़ में देखा होगा कि जो फिलिस्तीन में हमास गुट है उसने इजराइल के ऊपर सैकड़ों की संख्या में मिसाइल्स दागे और इजराइल ने भी हवाई जहाज से उन पर हमला किया। साथियों, हमास के विषय में अगर आप पढ़ेंगे तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि हमास गुट कौन है और क्या करता है और किस लिए बना था। इसलिए आज हम यहां पर उसकी चर्चा नहीं करेंगे। साथियों, आपने देखा होगा कि भारत में जगह जगह, क्योंकि हमास पर इजराइल ने हमला किया है और हमास एक मुस्लिम संगठन है, इसलिए भारत में इसके खिलाफ मुसलमान जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आप अपने आसपास ऐसे किसी प्रदर्शनकारी से इसकी जानकारी प्राप्त करें कि वो आखिर प्रदर्शन क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, तो शायद उसको उसकी वजह नहीं पता होगी। और वजह अगर हम जानने की कोशिश करें तो वजह है उम्मत, अर्थात प्रदर्शनकारी चूंकि एक मुसलमान है और हमास एक मुस्लिम संगठन है, इसलिए इजराइल ने मुस्लिम पर हमला किया है, तो इसका विरोध मुसलमानों को करना उनका कर्तव्य है। बस मेरी समझ से तो यही एक वजह हो सकती है। साथियों, ये झगड़ा यरूशलेम से शुरू होता है। यरूशलेम इजराइल में एक वो पवित्र स्थान है जिसके लिए ईसाई, मुस्लिम और यहूदी इनमें विवाद होता रहता है। साथियों, यह स्थान ईसाई, इस्लाम और यहूदी इन तीनों धर्मों के लिए यह शहर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें तो तीनों धर्मों की, तो तीनों धर्म अपनी शुरुआत की जो कहानी है वो इब्राहिम से जोड़ते हैं, लेकिन बाद में अलग अलग हो जाते हैं। साथियों, यहूदियों की जो हिब्रू है उस हिब्रू में इसे यरूशलेम कहते हैं। वहीं मुस्लिमों की जो अरबी भाषा है तो अरबी भाषा में अल कुद्स ये कहते हैं। साथियों, ये दुनिया के जो सबसे पुराने जो शहर हैं उनमें से ये एक है। ये साथियों 4 भागों में बटा हुआ है, जो कि ईसाई, दूसरा मुस्लिम, तीसरा यहूदी और चौथा जो है आर्मेनियाई सभ्यता जो है उससे जुड़ा हुआ है। साथियों, 4 भागों में 2 भाग ईसाइयों के पास हैं, क्योंकि आर्मेनियाई भी कहीं ना कहीं ईसाई हैं। साथियों, यहां पर ईसाइयों के क्वार्टर में चर्च ऑफ द होली सेपल्कर है, जो कि ईसाइयों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कहते हैं कि यह जगह यीशु की कहानी, मृत्यु, उनके सलीब पर चढ़ाने और वो जो दोबारा जीवित हो उठे थे, पुनर्जीवन, इसकी कहानी का केंद्र है। इसलिए ईसाइयों के लिए महत्वपूर्ण। यहां पर साथियों डोम ऑफ रॉक है और अल अक्सा मस्जिद है। इसे मुसलमानों को हरम अल शरीफ या पवित्र जगह की तरह जाना जाता है। कुछ ही कदम की दूरी पर डोम ऑफ द रॉक की आधारशिला है। मुस्लिम मानते हैं कि यहीं से उनके पैगंबर जन्नत की ओर गए थे। अगर साथियों यहूदियों की बात करें तो यहूदी वाले हिस्से में कोटल या वेस्टर्न वॉल है। ये दीवार पवित्र मंदिर का अवशेष है। यहूदियों का मानना है कि यही वो जगह है जहां आधारशिला रखकर पूरी दुनिया का निर्माण किया गया था और यहीं पर इब्राहिम ने अपने बेटे आइजैक की कुर्बानी भी दी थी। यहूदी मानते हैं कि डोम ऑफ द रॉक होली ऑफ द होलीज, यानी पवित्र से भी पवित्र जगह है। साथियों, आपको यह पता होगा कि जो ईसाई धर्म है, ये जो उत्पत्ति हुई, ये यहूदियों के बाद इन्हीं में से ईसाई धर्म की उत्पत्ति हुई।
लेकिन दुनिया अब ईसाई और मुसलमानों के बीच जारी जंग से तंग आ चुकी है, क्योंकि ईसाइयों और मुसलमानों के बीच कहीं अधिक युद्ध हो रहे हैं। युद्ध का अर्थ हमारा धर्म युद्ध से है, जो अपने धर्म के प्रसार के लिए किया गया हो। साथियों, इसका जो पहला क्रूसेड अर्थात धर्म युद्ध, उसकी अगर हम बात करते हैं तो साथियों 1096 से लेकर 1099 में ईसाई फौज यरूशलेम को तबाह कर ईसाई साम्राज्य की स्थापना अगर वो नहीं करती तो शायद इसे प्रथम धर्म युद्ध क्रूसेड नहीं कहा जाता। अर्थात जो पहला धर्म युद्ध हुआ अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, वो ईसाइयों ने किया। दूसरा जो धर्म युद्ध, दूसरा जो क्रूसेड हुआ वो 1144 में हुआ। यहां पर फ्रांस के राजा लुई और जैंगी के गुलाम नूरुद्दीन के बीच हुआ। इसमें ईसाइयों को पराजय का सामना करना पड़ा। साथियों, तीसरा जो धर्म युद्ध हुआ वो 1191 में हुआ और उसकी कमान उस समय पोप ने इंग्लैंड के राजा रिचर्ड प्रथम को सौंप दी थी, जबकि यरूशलेम पर सलाउद्दीन का कब्जा बना हुआ था। इस युद्ध में भी ईसाइयों को बुरे दिन देखने पड़े थे। साथियों, इन युद्धों में सबसे ज्यादा अगर नुकसान हुआ तो वहां रहने वाले यहूदियों को हुआ और ये यहूदी दर बदर हो गए। वहीं ईसाइयों के लिए भी कोई जगह नहीं छोड़ी गई। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहीं से यहूदियों और ईसाइयों को किनारे करके अच्छी तरह से इस्लाम का विस्तार हुआ। साथियों, कहते हैं कि यहूदियों को अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अपने देश को छोड़कर लगातार दर बदर रहना पड़ा, जबकि उनका साथ देने के लिए कोई दूसरा नहीं था, कोई नहीं आया। वो या तो मुस्लिम शासन के अंतर्गत रहते थे या ईसाइयों के शासन में रह रहे थे। इसी बीच साथियों द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध में यहूदियों को अपनी खोई हुई भूमि इजराइल जो है वो वापस मिल गई। यहां दुनिया भर से यहूदी फिर से इकट्ठे होने लगे। इसके बाद उन्होंने मुसलमानों को वहां से खदेड़ना शुरू किया, जिसके विरोध में फिलिस्तीन इलाके के यासिर अराफात का जन्म हुआ, उनका उदय हुआ और फिर से एक नई जंग की शुरुआत हुई। इसे नाम दिया गया फसाद और आतंक का। साथियों, यहूदी और मुस्लिम धर्म में पूर्ण समानता माने तो अतिशयोक्ति न होगी, क्योंकि इसी यहूदी धर्म से ईसाई धर्म निकला और उसके बाद मुस्लिम धर्म निकला। अगर हम कहें कि इस्लाम 90% यहूदी धर्म ही है तो गलत न होगा। यहूदी धर्म की अधिकांश बातें इस्लाम में ली गई है। इस्लाम की एक ईश्वर की परिकल्पना, खतना, बुत परस्ती का विरोध, नमाज, हज, रोजा, जकात, सूदखोरी का विरोध, कयामत, कोसर अर्थात हराम और हलाल, पवित्र दिन यानी सब्बाब, उम्माह जैसी सभी बातें यहूदी धर्म से ली गई। पवित्र भूमि, धार्मिक ग्रंथ, अंजील, हदीस और तालमुद की कल्पना दोनों में एक जैसी है। इस्लाम में आदम, हव्वा, इब्राहिम, नूह, दाऊद, इसाक, इस्माइल, इलियास, सोलोमन, ये सभी ऐतिहासिक और मिथकीय पात्र जो हैं यहूदी परंपरा के हैं। साथियों, दरअसल ये पवित्र शहर यहूदियों, मुसलमानों और ईसाइयों के लिए बहुत महत्व रखता है। यहीं पर तीनों धर्मों के पवित्र टेम्पल है और तीनों ही धर्म के लोग इस पर अपना अधिकार चाहते हैं। यही जो है विवाद और झगड़े की जड़ है और इसी वजह से यहां पर झगड़ा होता रहता है। साथियों, अगर हम इतिहास में इसके मूल में जाएं
तो प्राचीन काल में जहां से प्रारंभ होता है वहां पर मुख्य दो धर्म थे। एक इब्राहिम का धर्म था और दूसरा था भारतीय धर्म, या कुछ लोग भारतीय धर्म को सनातन धर्म भी कहते हैं। इब्राहिम धर्म का मूल जो है वो बाइबल थी, अर्थात हिब्रू बाइबल, जबकि भारतीय धर्म का मूल जो है वो वेद है। अगर हम उदाहरण से समझें तो भारतीय धर्म के 4 फाउंडेशन मान्य किए गए थे: गौ, गीता, गंगा और गायत्री। साथियों, अगर हम पुराने धर्मों की बात करें तो सनातन धर्म के तरह दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से यह एक जो है यहूदी धर्म है, और इसी से ईसाई और इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई है। साथियों, ईसा से लगभग 3000 वर्ष पूर्व अर्थात महाभारत के युद्ध के बाद अस्तित्व में आए यहूदी धर्म, यहूदी के पैगंबर थे मूसा, हजरत मूसा। अर्थात हम कह सकते हैं कि हजरत मूसा का यहूदी धर्म सनातन धर्म के बाद उत्पन्न हुआ। लेकिन उस दौर में जो राजा थे वो थे, प्रमुख राजा थे सोलोमन, जिसे सुलेमान भी कहते हैं। साथियों, कुरान ईसा मसीह को एक ऐसी अहम शख्सियत के तौर पर देखता है जो पैगंबर मोहम्मद के पहले आए थे। हकीकत तो यह है कि जीसस, जिन्हें अरबी जुबान में ईसा भी कहा जाता है, का जिक्र पवित्र कुरान में भी कई बार हुआ है। यहां तक कि पैगंबर मोहम्मद से ज्यादा बार हुआ है। तो साथियों, आखिर इन सब दुनिया के तमाम देशों में झगड़े की वजह का कारण क्या है? हमारा ये सब बात चर्चा करने का उद्देश्य ये था कि हम ये समझने की कोशिश करें कि इन झगड़ों के पीछे का कारण क्या है। साथियों, ईसाइयत के पहले दुनिया में तलवारों के बल पर धर्म को फैलाने की ऐसी कोई प्रथा नहीं थी। ये प्रथा ईसाइयत से शुरू हुई, और आपने देखा होगा कि एक समय दुनिया के तमाम देशों पर ब्रिटेन का कब्जा था। और साथियों, तलवारों के बल पर कब्जा करने और धर्म फैलाने का ईसाइयत का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसे एक जगह जाकर टक्कर मिली 7वीं शताब्दी के बाद, वो भी इस्लाम से, जब इस्लाम पैदा हुआ। क्योंकि साथियों, अगर ध्यान पूर्वक देखें तो ईसाइयों में और मुस्लिमों में इन दोनों का तरीका एक ही था कि कब्जा करो और अपना धर्म फैलाओ, और यही इन लोगों ने किया। जहां जिसको जगह मिली, जहां जिसको रास्ता मिला, वहां इन्होंने फैलाने की पूरी कोशिश की। लेकिन साथियों, ईसाइयों में लूटपाट और बलात्कार नहीं था। उनका केवल अर्थ इतना था, कब्जा करो, पैसा कमाओ और अपने धर्म का प्रचार करो। लेकिन साथियों, इस्लाम इससे भी 2 कदम आगे बढ़ चुका था। 7वीं शताब्दी से शुरू ये इस्लामिक संघर्ष आज भी जाना जाता है और आज भी जारी है, जिसका नमूना आप इजराइल और फिलिस्तीन वार में भी देख सकते हैं। साथियों, जहां एक तरफ यहूदी आज भी अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, वहीं जो इस्लामिक जगत है वो अपने उम्मत के साथ लड़ रहा है, और यहूदियों को बचाने वाला दुनिया में आज कोई भी नहीं है। साथियों, ये संघर्ष कब रुकेगा, कब मानवता की रक्षा होगी, ये अभी साफ और स्पष्ट नहीं हो सका है। साथियों, इसी उम्मीद के साथ कि दुनिया में अमन चैन कायम होगी और जो तलवारों जिहाद के बल पर किसी भी धर्म के फैलाने का जो सिलसिला
आज तक जारी है, इसका अंत होगा। इसी उम्मीद के साथ अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।